1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती संपन्न कराने के बाद अब बीपीएससी जब से रिजल्ट जारी किया है तब से नए नए खुलासे डेली हो रहे हैं। अलग अलग छात्र अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, कुछ आरोप सही भी हो रहे हैं, कुछ आरोप गलत भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही एक नया जो खुलासा हुआ है जहाँ पर बीपीएससी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा है कि आखिर अयोग्य छात्रों का चयन कैसे हुआ है। हालांकि इस पर बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्टीकरण भी दिया है और जो है बीपीएससी के तरफ से जो डिसक्वालीफाइड छात्र हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई अभ्यर्थी भ्रम में न रहे, सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रहें। आयोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि जो भी चीज़ें हो पारदर्शी हो और उसी के अनुरूप चलें जो नियमावली के अनुसार बताई गई हैं। फिलहाल यहाँ पर आज न्यूज 18 की तरफ से खुलासा हुआ है कि एक ऐसे छात्र हैं, हालांकि छात्र नहीं छात्रा हैं, जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, यानी बिना एस्टेट पास बीपीएससी ने उनका रिजल्ट जारी किया। इसके बाद जहाँ पर काउंसलिंग चल रही वहाँ पर काउंसलिंग भी हुई, वहाँ पर भी उनको नहीं रोका गया। यहाँ तक कि वह अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर पहुँच के ट्रेनिंग भी ले रही हैं और इस पर आज खुलासा हुआ। इसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन क्या जवाब आया और जो रिपोर्ट है सारी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आप न्यूज 18 की वो क्लिप देखिए। साइंस में खुलासा हुआ है, अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं। नालंदा की सपना कुमारी के पास भी डिग्री नहीं है, अभ्यर्थी के पास एसटीटी की डिग्री नहीं है, फिर भी उन्हें चयनित कर लिया गया और इसके बाद से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा खुलासा न्यूज 18 करने जा रहा है। शिक्षक बहाली को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 ने एक और बड़ा खुलासा किया है जिसमें आप बता दें उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि अयोग्य अभ्यर्थी चयन के बाद ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें नालंदा की सपना कुमारी का नाम सामने आ रहा है, जिनके पास डिग्री नहीं है, एसटीटी की डिग्री सपना के पास नहीं है। तो अभी आपने एक क्लिप सुनी, अब पूरा मामला है क्या हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जो सपना कुमारी नाम बताया जा रहा है, जिनके पास एस्टेट की डिग्री नहीं, तो एक्चुअल में इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जा रही 2001, ठीक है, और 2001 जब इनका जन्म तिथि है और 2019 में एस्टेट का आयोजन किया गया था। पिछला 2019 में जब एस्टेट का आयोजन किया गया तो एस्टेट नोटिफिकेशन के अनुसार वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है एस्टेट में जिसकी उम्र कम से कम 21 साल हो। तो पहले से डाउट हो गया था कि इन 2019 में इनकी उम्र 21 साल नहीं थी, फिर इनका एस्टेट कैसे क्वालिफाई हुआ, जिस पर जब इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो इनके पास एस्टेट की डिग्री नहीं मिली, यानी एस्टेट की डिग्री इनके पास है ही नहीं। उसके बाद भी इनका चयन हो गया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर बीपीएससी ने अभी इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो क्या उस टाइम ये चीज़ नहीं पता चली? तो एक्चुअल में ये चीज़ उसी टाइम पता चल गई थी कि इनके पास एस्टेट की डिग्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीपीएससी ने इनका परिणाम जारी किया। अब किस लिए जारी किया, क्या कारण थे परिणाम जारी करने के? और यही नहीं, कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके परिणाम जारी हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होने के बावजूद परिणाम जारी किए गए। और ये बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने खुद बताया है कि कई ऐसे परिणाम जारी किए गए हैं, लेकिन जब आने वाले टाइम पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर वो बाहर कर दिए जाएंगे। और जो वर्तमान में काउंसलिंग चल रही वहां पर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो बाहर नहीं हुए और सीधा ट्रेनिंग सेंटर चले गए, ट्रेनिंग सेंटर भेज दिए गए और वहां पर ट्रेनिंग भी लेने लगे। लेकिन आपको बता दें कल बीपीएससी की तरफ से डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर कई प्रकार की जो लिस्ट हैं, 3-4 प्रकार की लिस्ट हैं, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 खासतौर पर 2 ही प्रकार की छात्रों की लिस्ट है। लेकिन अलग अलग कारणों से जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, डिसक्वालीफाई हुए, उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। अब अगर इस लिस्ट को मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए पहली लिस्ट यहाँ पर ये है, जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत थे या अपलोड नहीं किए गए थे, ये या कुछ भी समझ लीजिए, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो प्रमाण पत्र असत्य पाए गए या
मतलब वेरीफाइड नहीं हो पाए, तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं, विषय दिया गया है और यहाँ पर लिखा है स्टेट नॉट अपलोडेड और यहाँ पर देखिए लिखा है सीटेड सर्टिफिकेट अपलोडेड इंस्टेड ऑफ ये स्टेट। तो ये अलग अलग कारणों से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फेल हुए, ठीक है, उनकी यहाँ पर लिस्ट है, एक तरीके से असफल छात्रों की लिस्ट है। बहुत सारे छात्रों ने सीटेड की जगह जो एस्टेट की जगह है सीटेड का अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया था, तो वो सब यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। एक लिस्ट ये आपके सामने है, दूसरी लिस्ट एक और दिखाते हैं। दूसरी लिस्ट यहाँ पर ये है जहाँ पर जो अभ्यर्थी क्वालिफाई लैंग्वेज पेपर नहीं कर पाए उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, लिखा हुआ कि नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर, अब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। तो कुल मिलाकर के जो लिस्ट जारी की गई इसमें जो सपना कुमारी है उनका नाम आ रहा है किस लिस्ट में, वो नाम आ रहा है इनका ये वाली लिस्ट में, एस्टेट सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड में या अनवेरीफाइड में। तो फिलहाल कल जब लिस्ट जारी हुई तब ये खुलासा हुआ और आज ट्रेनिंग सेंटर में जो बीपीएससी न्यूज 18 की टीम ने वहाँ पर खुलासा किया कि हाँ इनके पास रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी इनका चयन हुआ, फिर भी ये ट्रेनिंग कर रही हैं। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अभी तक वो ट्रेनिंग कर रही हैं। अब देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, उनको बाहर किया जाता है या फिर वो ट्रेनिंग अपना कंटिन्यू रखती हैं। इस तरीके के सिर्फ एक ही नाम है, बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी के रिजल्ट में क्वालिफाई किए गए। हो सकता है कि जो काउंसलिंग चल रही वहाँ पर वो सीधे मतलब उनको बाहर ना करके भेज दिया गया हो ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जब एक बार ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो दूसरी बार जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ज़्यादातर अधिकारी उसको सीरियस नहीं लेते हैं। इस पर देखिए बीपीएससी की तरफ से क्या जवाब आया है। तो अतुल प्रसाद जी जो यहाँ का चेयरमैन, उन्होंने कल 12 घंटा पहले एस्टेट के बारे में एक यहाँ पर ट्वीट किया हुआ है कि कल मेरे पास कुछ टीआरई कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी आए जिन्होंने कहा कि जो आउटसाइडर्स हैं वो गलत तरीके से एस्टेट 2019 के सर्टिफिकेट ले रहे हैं या लिए हैं और इस परीक्षा में सफल हुए हैं। उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने एस्टेट 2019 नोटिफिकेशन को चेक किया और पाया कि हाँ इसमें ऐसी बात है, तो वो कैंडिडेट जो है वापस चले गए, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। दूसरा एक उन्होंने ट्वीट ये भी किया हुआ कि बहुत सारे छात्र जो है जब कट ऑफ देखे तो वहाँ पर एनए का मतलब नहीं समझ पा रहे थे या कैंडिडेट का कहना था कि इसमें सीटें खाली हैं, उसके बावजूद भी हमारा चयन नहीं हुआ। इसके बारे में उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया है, उसको आप देखिए। इनका कहना है कि एनए का मतलब ये है कि नो कैंडिडेट इन दैट रिजर्वेशन कैटेगरी वाज लेफ्ट टू अवेल रिजर्वेशन इन दैट कैटेगरी, यानी जहाँ पर कट ऑफ में यने लिखा हुआ इसका मतलब है उस कैटेगरी में कोई दूसरा अभ्यर्थी अब बचा नहीं जिसको रिजर्वेशन का लाभ दिया जा सके। एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया कि मान लीजिए कोई एससी एक फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, जो कि मेन एससी में सेलेक्ट हो गई है, द रिक्वायर्ड ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इज कम्प्लीट, और जितने फीमेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना था वो पूरा हो चुका है। इस वजह से अब एससी फीमेल कैटेगरी में ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया जा सकता है। इस तरीके से उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो लगातार अभ्यर्थियों के मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र बीपीएससी ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं तो उसका जो समाधान है, जो जवाब है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है ये दे रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो OMR सीट है लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर की, वो भी वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग वेबसाइट के माध्यम से इनको चेकआउट कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स और डिस्क्वालीफाइड जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। दोस्तों ये हुई आज की सारी अपडेट। अब आपको क्या लगता है इस भर्ती में क्या होगा? जो कैंडिडेट गलत तरीके से सफल हो गए हैं, ये क्वालिफाई करवाया गया है, वो बाहर होंगे या नहीं होंगे, या जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रही हैं करते रहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।